लिखी हुई पत्री तीसरी अध्याय 18 और 19 को ध्यान करेंगे। 18 से लेकर 19 तक लिखा है, और उसने किनसे शब्द खाई है कि तुम मेरे विश्राम में प्रवेश करने ना पाओगे। क्या केवल उनसे नहीं जिन्होंने आज्ञा ना मानी? अतः हम देखते हैं कि वे अविश्वास के कारण प्रवेश ना कर सके। यहाँ पे हम देखते हैं कि परमेश्वर ने शपथ गाया इजरायलियों से, आप मेरे विश्राम में प्रवेश करने पाओगे। मगर यहाँ कहता है इब्रानी लिखी हुई पत्रिका तीसरी अध्याय 18 और 19 में कहता है, परमेश्वर ने जिनको 7 शपथ खाया था उनसे कहता है तुम मेरे विश्राम में प्रवेश नहीं कर पाओगे। ये किसके साथ बोल रहे? जिनके साथ वादा किया था उन्हीं से बोल रहे। ऐसा बोलने का मतलब क्या है? क्यों ऐसा उनको कहना पड़ा? परमेश्वर तो वादा का पक्का है और अपना वादा तो वो तोड़ता नहीं है। फिर भी यहाँ वचन के अनुसार कहता है जिनसे परमेश्वर ने शपथ खाया था उन्हीं को कहता है वो मेरे विश्राम में प्रवेश ना करने पाएंगे। इन लोगों से कहा, और क्यों कहा इस बात को? यही लिखा हुआ है कि देखो, क्या केवल उनसे नहीं जिन्होंने आज्ञा ना माना। किस कारण कहना पड़ा उनको? उन्होंने आज्ञा ना माना। इजराइल लोगों ने जिनकी साथ परमेश्वर ने शपथ खाया, वो लोग आज्ञा ना मानने की वजह से परमेश्वर ने कहा तुम मेरे विश्राम में प्रवेश नहीं कर पाओगे। आज्ञा ना मानना एक बात, दूसरी बात और यहाँ देखेंगे तो 19वें वचन में लिखा है अविश्वास के कारण। यानी कि परमेश्वर का वादा हमारे साथ होता तो उसको परमेश्वर निभाने के लिए भी मनुष्यों से परमेश्वर 2 विषयों को चाहता है। एक तो उनका आज्ञा माने, दूसरे हम उन पर विश्वास करें। 2 विषय विश्वासियों के अंदर होना जरूरी है। जैसे इजरायलियों के अंदर ना होने के कारण वादा देने पर भी उनके साथ परमेश्वर ने बातचीत करने के बावजूद भी वो लोग उस राज्य में, उस जगह में नहीं पहुंच पाएंगे करके प्रभु कहता है। और क्यों परमेश्वर ऐसा कहा करके इसी तीसरी अध्याय 11वें वचन में लिखा है, तब मैंने क्रोध में आकर शपथ खाई, वे मेरे विश्राम में प्रवेश ना करने पाएंगे। परमेश्वर को क्रोध आ गए। क्यों? इन लोगों ने पहले एक तो क्या किया? आज्ञा नहीं माना। दूसरी बात क्या करा? अविश्वास रखा परमेश्वर के प्रति। ये दोनों विषय की वजह से परमेश्वर को क्रोध आ गया। वो अपना वादा किया मैं इजरायलियों को उनको शपथ खाया हुआ देश में ले जाऊंगा करके, फिर भी उनकी आज्ञा ना मानने के कारण, दूसरे अविश्वास के कारण प्रभु ने उनसे क्रोध में आके कहा वो मेरे विश्राम में प्रवेश, राज्य में भी जो कानान वादा दिया था उस राज्य में भी प्रवेश ना कर पाएंगे। क्रोध भी क्यों आए करके यहाँ देखने से हमें तीसरे अध्याय 7वें वचन से यहाँ देखने से क्रोध क्यों आ गया? 8वें वचन में देखे तो उन्होंने अपने मन को कठोर कर दिया। जिनको प्रभु ने वादा दिया था वो लोगों ने क्या किया? एक अपना मन को कठोर बना दिया। और उन्होंने क्या किया? परमेश्वर को सामने अद्भुत कार्य देखा प्रभु ने जो किया, और क्या करा उन्होंने? मुझे जांच कर परखा और 40 वर्ष तक मेरे काम देखे। परमेश्वर को जांच कर परखा, यानी कि जब उनको जो कुछ भी चाहिए था, अन्न की जरूरत पड़ी, पानी का जरूरत पड़ा और उनको किसी भी चीज की आवश्यकता पड़ी, तो उस 40 साल जंगल में परमेश्वर के सामने बलवा किया। और परमेश्वर ने क्या किया? फिर भी मूसा का प्रार्थना सुन के उनके साथ जो वो चाहते थे, मांस चाहते तो मांस, और अन्न चाहते तो अन्न, पानी चाहते तो पानी, वो भी निर्जल प्रदेश जहाँ पेड़ पौधे तक नहीं है, ऐसी पथरीली जगहों में से उनको पानी परमेश्वर ने उपलब्ध करवाया। फिर भी मनुष्यों ने क्या किया? उनके मन को कठोर कर दिया। इस वजह से परमेश्वर ने क्या किया? देखो 10वें वचन में कहता है, इस कारण मैं उस समय के लोगों से क्रोधित रहा। क्यों क्रोधित रहा? परमेश्वर बताता है मैंने वादा किया उनको उस देश में, शपथ खाए हुए देश में ले जाऊंगा, मगर ले जाना नहीं चाहता। अब क्यों ले जाना नहीं चाहता? आज्ञा नहीं माना। और दूसरी बात क्या है? अविश्वास रखा। इस वजह से परमेश्वर को क्रोध आया। और इन्होंने कैसा परमेश्वर को क्रोध दिलाया? उनका अपना मन को उन्होंने कठोर कर दिया मन को। और परमेश्वर का अद्भुत कार्यों को देखकर भी लोगों का मन नहीं बदला। इस कारण परमेश्वर ने क्रोधित होकर कहता है तो मेरे उस शब्द का हुआ देश में बिल्कुल भी नहीं पहुंच पाएंगे। आजकल विश्वासियों को भी और संसार में भी, परिवारों में भी मेल मिलाप ना होने का, कलिशों में भी मेल मिलाप ना होने का, और परमेश्वर के प्रति विश्वासी भरोसे से ना जीने का, ये 2 मुख्य खास कारण है। ये दोनों चीज, मान लीजिए एक परिवार में पति पत्नी है, उनके बीच में यही बात, पति का बात पत्नी मानना और पत्नी के बात पति मानना, ये ना हो, और विश्वास उन पर भी एक दूसरे पर कदापि ना करते हो, तब भी उस परिवार कैसा शांति से रह पाएगा? नहीं रह पाता। फिर उसी प्रकार और पासवान कलिसिया का
और उसी प्रकार कलीसिया के विश्वासी और ये दोनों की बीच में भी पासवान के प्रति विश्वास भी होना चाहिए कलीसिया के विश्वासी को, और उनकी आज्ञाओं को मानने का स्वभाव भी होना चाहिए। अगर ना होने की वजह से, जैसे एक परिवार में पति पत्नी के बीच में ये दोनों विषय नहीं होने की वजह से फूट पड़ सकता है, वैसा ही कलीसिया में भी परमेश्वर का दास जो प्रभु ने चुना और कलीसिया सौंप दिया गया, उनके प्रति उनकी आज्ञाओं को मानने का और विश्वास रखने का मन ना रखे तो भी, और परमेश्वर को हम विश्वास करते तो हम बोलते हैं, बोलने वाला क्या करना चाहिए, आज्ञाओं को मानना चाहिए। ये लोग विश्वास कर रहे हैं, अद्भुत कार्य देख रहे करके बोलते, अगर इजराइल से पूछे तो वो थोड़ी बोलेंगे हमने विश्वास कहाँ नहीं किया। विश्वास नहीं किया तो क्या हम जंग वहां से मिस्र देश से हमें पता नहीं कब पहुंचेंगे, कहाँ जाएंगे, कैसे निकल पाएंगे। हम विश्वास होने की वजह से तो हम बाहर निकल के आया, हमने कुछ भी अपने लिए नहीं सोचा, हम निकल के आया तो गए करके बोलेंगे। मगर जो कोई भी विश्वासी या जो कोई भी परिवार में रहने वाला या तो जो कोई भी कलीसिया में रहने वाला आपस में एक दूसरे का बात मानने का और पूर्ण भरोसा रखने का विषय ना होने से, जैसा परमेश्वर क्रोधित हुआ है, ऐसा भी घरों में भी, परिवारों में भी, कलीसिया में भी फूट पड़ने का मौका मिल सकता है। इसलिए ये दो विषय को हर एक विश्वासी थाम के रखना चाहिए। एक तो आज्ञा मानने का विषय और दूसरी अविश्वासी ना होने का विषय। आज्ञा ना मानना और अविश्वासी ना होने के विषय से वजह से ही मनुष्यों के बीच में हर एक काम में रुकावट बन रही पूरे संसार में, और परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में भी पूरे संसार में रुकावट बन रही, किसी प्रकार का शांति नहीं मिल पा रहे। परमेश्वर क्या चाहता है, सभी लोगों को संसार में जितने सबको सब प्रकार का आशीष, सब प्रकार का जो कुछ सुविधा प्रभु देना चाहता है। परमेश्वर मनुष्यों को हर प्रकार का सुविधा देना चाहता है। क्यों वचन में लिखा है, हमारे उद्धार के खातिर अपने पुत्र को क्रूस पर लाद देने के लिए भी उन्होंने रख नहीं छोड़ा, तो हम जो मांगते हैं वो क्यों नहीं देगा, वचन में लिखा हुआ पत्रिकाओं में। तो ऐसा करने वाला परमेश्वर आज हम सबको भी दुनिया में जितने हैं सबको सारे आशीर्वाद, सारे उनकी जरूरतों को पूरा करना चाहता है। मगर दो चीजों के कारण, दो विषय की वजह से मनुष्य वो आशीष को नहीं ले पा रहे। वो दो चीज क्या है, एक तो आज्ञा ना मानने का और दूसरी अविश्वास दशा में रहने की वजह से वो परमेश्वर जैसे चाहता है ऐसे इंसान नहीं रह पा रहे, और जो परमेश्वर आशीष देना चाहता है उसको खो बैठ रहे। इजराइल लोगों को भी परमेश्वर का वादा कब का, आदम से लेके वादा है इन लोगों को दूध और शहद रहने वाला देश को ले जाने की वादा। मगर उस वादा को अनुसार मूसा को भेजा और उनको छुटकारा दिलाया, अद्भुत आश्चर्य कार्य करा और जंगल के रास्ते में भी उनके साथ अद्भुत कार्य करा। उसके बावजूद भी परमेश्वर उनसे कहता है जिनके साथ मैंने शपथ खाई है वो उसमें प्रवेश नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे, वो लोग आज्ञा नहीं माना और दूसरी बात अविश्वास हुआ। इस कारण परमेश्वर का क्रोध आया। आज हमसे भी परमेश्वर बातचीत करता है। अगर हम प्रभु पर भरोसा रखते तो, हम विश्वास रखते हैं प्रभु में कहते तो हमारे अंदर सबसे पहले आज्ञा मानने वाला बात होना चाहिए। अगर आज्ञा ना मानते हुए मैं विश्वास करता हूँ बोलने से, जैसे याकूब अपने पत्रिका में कहता है क्रिया के बिना विश्वास अधूरा। आज्ञा मानने का मतलब क्या है, कार्य करना। प्रभु में है तो मतलब क्या है, प्रभु का हर एक काम, हर एक आज्ञा जो पवित्रता की खातिर प्रभु ने कहा गया और सुसमाचार फैलने की खातिर प्रभु ने कहा, वो सारा कामों में शामिल होना, वो सारे बातें करना आज्ञा मानने का विषय दर्शाता है। इसलिए परमेश्वर तो आशीष देना चाहता है, मगर मनुष्य अपना आज्ञा ना मानने वाले स्वभाव और अविश्वास के स्वभाव की वजह से इंसान परमेश्वर से वो आशीष को पाते पाते ही रह जा रहे। यानी कि एक यही कहावत हुआ, जैसे आशा रखा जिस चीज के लिए, जब वो मौका हाथ में लगने वाला तो हाथ पीछे कर लिया। पूरी आशा, हमने विश्वास भी क्यों करा प्रभु से पूरे आशीष पाने के लिए, और प्रभु में भी क्यों आया, जैसे इनके साथ तो वादा है दूध और शहद ले जाने वाला देश के लिए, हमारे साथ भी वादा है। हमें कहाँ ले जाने की वादा है, परमेश्वर अपने राज्य में ले जाने की वादा किया। उसके लिए हम विश्वास के जीवन को शुरू किया और विश्वास रखा तो हमें अभी क्या करना चाहिए, परमेश्वर की आज्ञाओं को, बाइबल के वचनों को, नियम के अनुसार का जीवन को, और जो परमेश्वर का वचन कहता है जो नहीं करना चाहिए और जो परमेश्वर का वचन कहता है जो करना चाहिए, और जिस चीज को त्यागना चाहिए, कौन सा चीजों को अपनाना चाहिए, वचन पूरी इस बाइबल ग्रंथ में लिखा हुआ है। इन बातों को पालन करना चाहिए हमारे जीवन में। अगर ना करते हुए हम विश्वासी है, हम प्रभु के राज्य में जाएंगे करके सोचेंगे तो वो प्रभु का इच्छा है मनुष्य सारा संसार में हर एक मनुष्य परमेश्वर का उस वादा किया देश यानी कि स्वर्ग राज में प्रवेश कराने का।
मगर हमारे सामने इजराइल का जीवन एक सादृश्य बना हुआ है। उनके साथ अद्भुत कार्य भी किया, आश्चर्य कार्य किया, उनका जरूरतों को पूरा करा। फिर भी परमेश्वर ने क्रोध में आके क्या कहा, तुम कदापि उस स्थान में, उस वादा किया देश में नहीं पहुंच पाओगे। छुड़ा के भी लेके आया। हमें भी देखो प्रभु ने अपने पवित्र लहू के द्वारा, अपने प्रिय पुत्र की लहू के द्वारा पाप से छुटकारा दिया। हमने मान लिया, जैसे इजराइल निकल पड़े थे मिस्र से, हमने भी मान लिया प्रभु में जीने के लिए। मगर हम उस बात को भूल जाते हैं, हम यीशु मसीह में कभी भागी हुए थे। यही इसी बात यहाँ पे देख लीजिए, 3 अध्याय इब्रानियों की लिखी हुई पत्री 14 वचन में लिखा हुआ है, क्योंकि हम मसीह के भागीदार हुए हैं, यदि हम अपने प्रथम भरोसा पर अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहे। हम मसीह में भागीदार तो हुआ, मगर कैसे भागीदार बने रहेंगे? अंत तक को दृढ़ता में स्थिर रहना। इजराइल लोग भी छुटकारे में भागीदार हुआ, उनके लिए मेमना का भी वध किया गया और उन लोगों के लिए अद्भुत कार्य भी किया गया। उनके साथ साथ परमेश्वर ने रखवाला के लिए रात को आग का खंभा, दिन में बादल का खंभा देकर, उनकी जब भूख लगा तो उनके लिए मन्ना बरसाकर, प्यास लगा तो पानी पिलाकर, उनका मांस चाहिए तो मांस देकर प्रभु ने क्या किया, उनको रास्ता में उनको शत्रुओं से भी बचाते हुए उनको उस निर्जन प्रदेश में इतने लाखों लोगों को प्रभु चला रहे। मगर उन्होंने क्या किया, अंत तक उस विश्वास को नहीं रख पाया। आते आते उन्होंने, जैसा अगर हम प्रभु में भरोसा रखते तो भरोसा रखने के बाद हर एक भरोसा के पीछे, यानी कि हम प्रभु में भागीदार हुआ तो एक हमारी एक भरोसा है, यानी कि यकीन, क्या तो विश्वास बोलेंगे। अब हम मसीह में भागीदार हुआ, इसको हम कैसे बताएंगे? विश्वास के द्वारा। हम मानते हैं हाँ यीशु मसीह मेरे लिए क्रूस में बलि हुए थे। हम भरोसा करते हैं मेरे पापों की खातिर जान दिए थे। हम भरोसा करते हैं वहाँ वो सचमुच आने वाले हैं, मुझे ले जाने वाला है, वो अपना राज्य में हमें रखने वाले हैं। भरोसा करते हैं। अगर इस हम भागीदार हुआ मसीह में, इस बात को समझने वाला, हम उस विषय को पक्का थाम के रखना है और उस बात पर खुद हम भरोसा करना है। हम भागी हुए हैं, किसमें? हम भागीदार हुए हैं मसीह में। मसीह में हम शामिल हुए हैं, हम मसीह में मिल चुके हैं। हम इस बात को भरोसा रखना चाहिए, विश्वास रखना चाहिए। अगर विश्वास है तो विश्वास का परख जरूर होगा। परखने के बिना विश्वास क्या है पता नहीं चलेगा। अगर कोई बच्चे अच्छा पढ़ रहे कि नहीं पढ़ रहे, एग्जाम के द्वारा मालूम पड़ जाता है, परखाव द्वारा पता चल जाता है अच्छा पढ़ने वाला कि नहीं पढ़ने वाला। अगर हमारा विश्वास, हम मसीह में भागे हुए थे, इस बात को भी परख के बिना हम साबित नहीं कर सकते हम मसीह में किस हद तक भागे हुए हैं, और इस भागीदार होने का मतलब को हम कितना निभा रहे हैं, इस बात को हम समझ नहीं पाएंगे। इसलिए कहता है यहाँ पे 14 वचन के अनुसार, इस बात को हम कब तक पकड़ के रखना है? हम मसीह में भागीदार हुए हैं, अंत तक पकड़ के रखना है। ये नहीं हमने विश्वास किए हुए दिनों में तो भरोसा रखते हैं, जब हम प्रभु में आते हैं, जैसे इजराइल मिस्र से निकला हो तो उन्होंने कितना उल्लास के साथ, जय जयकार के साथ परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए और प्रभु का गीत गाते हुए, उनके आश्चर्य कार्य जितने थे उनको वर्ण करते हुए, आदम के साथ, अब्राहम के साथ किया गया वादाओं को ध्यान करते हुए, उन्हें नाचते कूदते हुए निकले थे। मगर उन्होंने जंगल तक उनकी मार्ग आया, जैसे सारे विपत्तियों को थोड़े थोड़े पार करके अद्भुत कार्यों को देखा और लाल समुद्र को 2 भाग होते हुए देखा, और उनको थोड़ा फरकाव का समय आ गए तो कोई भी टिक नहीं पाया। इसलिए कहता है अंत तक, यानी कि उनको कब तक उस धीरज को, उस खुशी को बचा के रखना चाहिए था, चाहे हालत कैसा क्यों ना हो, अंत तक, यानी कि उस दूध और शहद बहने वाला देश पहुंचने तक उनको उसी बात को निभाना चाहिए था, उस विश्वास को पकड़ के रखना चाहिए था और उस प्रभु के बातों को मानकर, जो प्रभु के द्वारा चुना हुआ मूसा के बातों के अनुसार उनको चलना चाहिए था। मगर उन्होंने अंत तक दृढ़ता से नहीं रख पाया, अंत तक पकड़ के नहीं रख पाया। हम छुटकारे में भागीदार हुए करके, वो तो वहां पे मिस्र में मर रहे करके पुकारा प्रभु को, हम प्रभु हम मर रहे यहाँ पे दासत्व में रहकर, अब्राहम के साथ किया हुआ वादा क्या होने वाला है, हम तो इतने सालों से हम इस तरह पीड़ित हैं, हमारा क्या होगा करके पुकारा उन्होंने। तो प्रभु ने छुटकारा भी दे दिया और खुशी से भी निकले भी है। मगर यहाँ के भी उनको क्या मिला? वो राज नहीं मिल पाया। उसका कारण कौन है? परमेश्वर। ये नहीं है जैसा मूसा को प्रभु कहता है ये लोग बलवा कर रहे हैं, मैं इनको जंगल में ढेर कर दूंगा। तब मूसा क्या कहता है? जो कोई सुनेगा वो क्या समझेगा? परमेश्वर इनको मारने की खातिर यहाँ तक लेके आया। अगर इनके साथ कुछ हुआ तो सबको क्या लगेगा? इजराइल के साथ कुछ हुआ तो परमेश्वर मारने के लिए उनको जंगल में लेके गया। आज अभी मसीह में होकर हम प्रभु में आग्रह ना मानते हुए, विश्वास को बचा के ना रखते हुए जिएंगे, हमारे जीवन में शैतान संसार की इच्छाएं तांडव करते रहेंगे, तब संसार के लोग क्या सोचेंगे?
ये तो कोई भरोसा रखने की नहीं, मसीह में भागीदार होने कोई बात नहीं है, ना मसीह पर भरोसा रखना, ऐसा कोई चीज है ही नहीं। बस ये लोग ये यूं ही बस ऐसा शुरू करा, ऐसा कोई सामने देखने वाला भरोसा करने वाला बात इनमें नजर नहीं आता। इस कारण मनुष्यों के मन में क्या होता है, अरे कोई परमेश्वर नहीं, ना कोई यीशु मसीह नहीं, सब ऐसा ही बराबर जैसा लगता है। मगर हम अंत तक हम मसीह में भागीदार हुए करके अंत तक हम भरोसे से पकड़े रखेंगे इस बात को, उस बात को विश्वास के द्वारा फरकाव आने पर भी भरोसे से रहेंगे, तो देखने वाले समझ नहीं पाएंगे हम क्या उद्धार पाया था, किस चीज के लिए हमारा प्रयास था। उसी के द्वारा परमेश्वर की महिमा होगी और उसी के द्वारा जब परमेश्वर जैसा चाहता है सारे संसार के लोगों को पता चलेगा, हाँ परमेश्वर एकमात्र यीशु मसीह ही है करके लोगों को पता चलेगा। इसलिए यहाँ देखे तो हम प्रभु में जैसा शुरू में विश्वास किया, उस विश्वास को ना रखते हुए कई बार गिरते उड़ते रहते हैं। कई बार हमारे जीवन में ऐसा होता है, तो इसलिए कहता है यहाँ पे इस्राएल लोगों से भी परमेश्वर ने ये बात कहा है। गिनती 14 अध्याय 11वें वचन में लिखा हुआ है, गिनती 14 11वें वचन में लिखा हुआ है, तब यहोवा ने मूसा से कहा, वे लोग कब तक मेरा तिरस्कार करते रहेंगे और मेरे सब आश्चर्य कर्म देखने पर भी कब तक मुझ पर विश्वास ना करेंगे। अब परमेश्वर क्या बोलता है, कब तक, यानी कि जो शुरू में विश्वास रखा उस विश्वास को अंत तक जो बचा के नहीं रख पाता और आज्ञा को मानते नहीं, कई बार गिरते रहते उड़ते रहते हैं, ऐसे लोगों की खातिर कहता है परमेश्वर कब तक, जैसे मूसा उससे भी कहता है उन इस्राएल की खातिर, कब तक ये लोग इस तरह स्थिरता में नहीं रहेंगे, कब तक। हमें भी अपने लिए भी सोचना है, कब तक हम इसी मसीह में हम भागीदार हुए करके समझते हैं, मगर उस आज्ञा के अनुसार हमारा जीवन नहीं होता, मसीह जैसा चाहता है जो वचन दिया उसके अनुसार हमारा जीवन नहीं होता, तो हमारे विषय में भी परमेश्वर यही कहता है, कब तक इन लोगों का जीवन इस प्रकार होगा, कब तक, उसके लिए हमें सोचना कब तक, क्योंकि हमारी मृत्यु कभी भी हो सकता है। क्यों, परमेश्वर का क्रोध उठेगा तो उससे कोई नहीं बच पाएगा। जिनके लिए कितना वादा किया, कितना साल इंतजार किया इस्राएल लोगों की खातिर, और जैसे जैसे आश्चर्य कार्य किया, उनको उस जंगल के रास्ता में ढेर करने के लिए परमेश्वर ने सोचा नहीं कुछ भी। तो हमारे विषय में क्या सोचेगा, जिन प्रजा के द्वारा, किस जाति के द्वारा परमेश्वर संसार को मैं एकमात्र परमेश्वर हूँ करके साबित करने को चुना, उनको ही नहीं बख्शा। कब, उन्होंने आज्ञा ना मानने पर, विश्वास में स्थिर ना रहने पर। तो अगर हम ऐसा रहेंगे तो हमें भी ऐसा अपना क्रोध के वश में लेने में परमेश्वर कभी पीछे नहीं हटेगा। इसलिए वहां यही कहता है, और इसी गिनती में 14:30 में भी एक अच्छी विषय लिखा हुआ है, उनमें से यपुन्ने के पुत्र कालिब और नून के पुत्र यहोशू को छोड़ कोई भी उस देश में जाना पाएंगे। कौन कौन जाएंगे वहां पे, कालेब और यहोशू के अलावा कोई भी नहीं जा पाएंगे। क्यों कालेब और यहोशू जाएंगे, कालेब के विषय में देखो परमेश्वर कितना अच्छा बात कहता है यहाँ पे, इसी व्यवस्था विवरण की पुस्तक में एक अध्याय, पहला अध्याय 36 वचन में लिखा हुआ है, क्यों कालेब जाएगा बाकी लोग और यहोशू जाएगा बाकी लोग क्यों नहीं जा पाएंगे, इस बात को यहाँ लिखा हुआ है 31 व्यवस्था विवरण 31 में लिखा हुआ है, 1:36, यपुन्ना का पुत्र कालेब ही उस देश को देखने पाएगा और जिस भूमि पर उसके पांव पड़े हैं उसे मैं उसके और उसके वंश को दे दूंगा, क्योंकि वे मेरे पीछे पूरी रीति से हो लिए हैं। क्यों देगा, कालेब को क्यों देगा, उस देश को देखने के लिए, और उस देश का जगह को, जिस जमीन पर वो पैर रखेगा, क्यों देगा उसको। उसने कैसे प्रभु को समर्पित किया अपना जीवन को, पूरी रीति से, हर तरह से देखो तो परमेश्वर का ही आज्ञा दिखाई देता है उनमें, हर तरफ से। पौलुस भी कहता है अपने पत्रिकाओं में कलीसियाओं को लिखते वक्त, हम मसीह की पत्रिका है संसार के लिए, यानी कि पूरी रीति से। यीशु मसीह ने भी कहा लूका सुसमाचार में 6:40 में क्या कहा है, सिद्ध जो होता है वो गुरु के बराबर हो जाएंगे, संदेशक के बराबर हो जाएंगे। यानी कि हम पूरी रीति से हम मसीह में भागीदार हुए थे, उस प्रकार का जीवन को हम निभाना चाहिए। जो नहीं निभा पाया वो लोग जंगल में
देर हो गया, इसलिए हमारे विषय में कहता है हम पूरी रीति से, जैसा कालेब पूरी रीति से परमेश्वर के साथ हो लिया, इस प्रकार हमें भी होना चाहिए। उसके लिए हमें प्रभु का जीवित वचन के अनुसार चलना चाहिए। और मूसा ऐसा इजरायलियों को देखकर कहता है, व्यवस्था विवरण 9 अध्याय 24 में कहता है, जब से मैंने तुम लोगों को देखा तब से तुम इसी प्रकार बलवा करने के स्वभाव में थे। जब से मैं तुमसे मिला, मूसा कहता है इजराइल लोगों से। हम प्रभु में आने के बाद से लेकर आते वक्त तो हमारी शुरुआत अच्छी होती है विश्वास की, इसलिए सबोपदेशक भी कहता है कोई भी कार्य आरंभ से भी अंत भला होता है करके बोलता है। यानी कि आरंभ तो सभी लोग बड़ी जोश से करते हैं, मगर यहाँ पे मूसा कहता है जब से मैंने तुम लोगों को देखा उसी दिन से तुम इस तरह के भटके हुए थे और बलवा करने वाले थे। जब से, इसलिए हमें परखना चाहिए अपने आप को, क्या जब से मैंने प्रभु यीशु मसीह को अपनाया, मैं मसीह में भागीदार हो गए करके समझ लिया, तब से मेरा चाल चलन कैसा है। अगर इस्राएलियों को ही नहीं बख्शा तो परमेश्वर क्या मुझे बख्शेगा? इस विषय में लेकर हर एक विश्वासी अपने आप को परखना चाहिए। इसलिए भजन संगीतकार कहता है 78 भजन संगीता 10 से लेकर 12 तक देखने से बहुत अच्छी बात लिखा हुआ यहाँ पे। 10 से लेकर 12 तक देखने से, उन्होंने परमेश्वर की वाचा पूरी नहीं की। इस्राएल की जो गलतियां यहाँ पे बताता है, एक तो आज्ञा नहीं माना और दूसरी आज्ञा ना मानने का मेन कारण क्या था? अविश्वास की दशा। इसलिए यहाँ पे कहता है 78 भजन संगीता 10 से 12 तक, उन्होंने परमेश्वर की वाचा पूरी नहीं की और उसकी व्यवस्था पर चलने से इनकार किया। और 11वें वचन में नीचे देखेगा तो उन्होंने परमेश्वर के सामने जितना अद्भुत कार्य देखे हैं वो सारे कार्यों को वो लोग भूल गया। कितनी गलतियां उनको हो गया, एक विश्वास रखते हुए और विश्वास को दर्शाने वाला आज्ञा के अनुसार जीवन ना होने की वजह से इन इस्राएलियों के अंदर 3 विषय यहाँ पे दिखाई देता है। एक क्या है? वाचा को अनुसार पूरी तरह नहीं चला, जैसा कालेब ने हो लिया परमेश्वर के साथ पूरी रीति से। और दूसरे विषय, व्यवस्था के अनुसार उन्होंने नहीं चला और वो लोग परमेश्वर के कार्यों को भूल गए पूरी तरह, जो परमेश्वर ने उनके सामने किया था। कब? परख आने पर, परीक्षा सामने आने पर। इसलिए हम भी मसीह में भागी हुए थे करके जब हम समझते हैं प्रभु में शुरुआत किया हमारे जीवन को, तो उस बात पर हमें खुद को भरोसा होना चाहिए, मैं मसीह में भागीदार हुआ। और भरोसा रखने वालों को परख जरूर होगा, परीक्षा जरूर होगा। उस परीक्षा में भी यानी कि अंत तक उसको दृढ़ता से पकड़े रखना चाहिए। यहाँ पे 22 वचन में भी कहता है, इसलिए कि उन्होंने, यानी कि भजन संगीता 78:22 में, इसलिए कि उन्होंने परमेश्वर पर विश्वास नहीं रखा था। क्यों उनके साथ इतना गलतियां हो गया? एक तो उनकी व्यवस्था के अनुसार नहीं चला और उनके वाचा को पूरी तरह नहीं माना उन्होंने, और तीसरी बात भूल गया। ये सब कुछ क्यों होने लगा? विश्वास पूरी रीति से नहीं रख पाया। यानी कि इन सारे बुराइयां हमारे अंदर आने का जड़ क्या था? विश्वास को ढंग से प्रभु में ना रख पाना है। हम प्रभु में भागीदार हुए हैं, इस बात को पूरी तरह विश्वास ना करने का वजह से ये सारे लक्षण भी आजकल के हर एक विश्वासी में भी आ सकता है। एक तो आज्ञा ना मानेंगे, उनकी वाचा के अनुसार नहीं चलेंगे और उनके जितने अद्भुत कार्य किए थे वो सब भी भूल जाएंगे। इसी कारण की वजह से इस्राएलियों के साथ परमेश्वर ने क्रोध किया, तो आज हमारे साथ भी, यानी कि प्रभु में हम हैं, हम भागीदार हुए करके जो इंसान भूल जाता है उसका जीवन में भी परमेश्वर क्रोध कर सकता है। इसलिए कहता है यहाँ पे प्रेरितों की काम 7वें अध्याय, प्रेरित पौलुस क्या कहता है देखेंगे। 7वें अध्याय 51 से लेकर 53 तक देखेंगे। ये है हटीले और मन और कान के खतना रहित लोगों। किनको बोल रहे हैं? जो मसीह में भागीदार हम हैं। अब इजरायलियों के लिए बोलने की जरूरत नहीं है, उनकी कथा जो है उनके साथ जो हुआ वो सब कुछ बाइबल में लिख कर दिया और हमारे विश्वासी जीवन के लिए एक सादृश्य के रूप में प्रभु ने रखा बाइबल में। तो आज हमसे कहता है, अगर मसीह में भागीदार होने वाला अंत तक दृढ़ता से जो बन के नहीं रहता और आज्ञाओं को मानता नहीं, वचन के अनुसार चलता नहीं और खास करके उनके अद्भुत कार्यों को भी जो भूल जाता, उनके लिए कहता है, हे हटीले और मन और कान के खतना रहित लोगों, तुम सदा पवित्र आत्मा का विरोध करते हो। जैसा तुम्हारा बाप दादा करते थे वैसा ही तू भी करते हो। जैसा हमारे इजरायली लोग करते थे, जैसा प्रभु का जन कहलाने वाले लोग करते आए थे, ऐसा तुम भी कर रहे। यहाँ पे 52 वचन में कहता है,
उन्होंने उस धर्मी के आगमन का पूर्ण काल से संदेश देने वालों को मार डाला। किन्होंने? यीशु मसीह विषय को लेकर बोल रहे और उनके आगमन के बारे में जो संदेश दे रहे उनको लेकर मार डाला। और कहता है 53 वचन में, तुमने स्वर्गदूतों के द्वारा ठहराई हुई व्यवस्था तो पाई परंतु उसका पालन नहीं किया। व्यवस्था तो मिल गया उनको, इस्राएल लोगों को मिल गया, यीशु मसीह समय काल के लोगों को मिल गया। वो लोग आशा कर रहे, इंतजार कर रहे, जो आने वाला था उसके लिए इंतजार कर रहे। मगर उन्होंने क्या किया? जो स्वर्गदूतों के द्वारा भेजे गए संदेश को तो उन्होंने मान लिया, उनके साथ था, मगर उन्होंने क्या करा? उनको व्यवस्था तो पाई मगर उस पर पालन नहीं किया। अगर आज हमें वचन मालूम है और यीशु मसीह ही सभी संसार के लोगों की खातिर लघु बहा, ये भी मालूम है, उसके अलावा कोई भी हमें छुटकारा दिलाने वाला नहीं पापों से, ये भी मालूम है, उसके अलावा कोई भी परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं कर पाएंगे, ये भी मालूम है। मगर हम व्यवस्था यानी कि प्रभु का आज्ञा हमारे सामने है तो उसको हम पालन नहीं करेगा तो हमारे विषय में भी क्या कहता है? हे हठीले। और क्या बोला? तुम कान और मन के विषय में खतना रहित, यानी कि ये दोनों चीज उनकी बदली नहीं है। परमेश्वर की प्रजा अलग रूप से स्थापित करने के लिए प्रभु ने खतना का शुरुआत किया, बोला ये मेरे प्रजा है। अब खतना रहित किनको बोल रहे हैं? जिनकी मन अभी भी प्रभु के वचन के अधीन नहीं रहता, उनके लिए कहता है ये लोग अभी कैसा है? मन और कान के विषय में खतना रहित, यानी कि इनका मन अभी भी बदला नहीं। कौन? जो मसीह में हम भागीदार हुए करके समझते हैं, विश्वास रखना चाहिए, रखते भी है, मगर परखाव का समय जब आता है उसमें स्थिर नहीं रहता, उन लोगों के लिए बोलता है अभी भी इनका मन बदला नहीं। इसलिए कहता है यहाँ पे वचन में देखेंगे तो इस्राएलियों को परमेश्वर ने क्रोध किया और उस वादा किया देश में नहीं ले गया, उसका विषय को लेकर फिर गिनती 14 अध्याय और 23 वचन में कहता है उन्होंने परमेश्वर को अपमान करा। परमेश्वर को अपमान करा। क्यों परमेश्वर का अपमान करा करके क्यों बोलते हैं? परमेश्वर का इच्छा क्या था? इन लोगों के द्वारा सारा संसार को परमेश्वर का सामर्थ्य और एकमात्र परमेश्वर कौन है वो साबित करना था, और जिन पर और जो लोग उन पर भरोसा करते हैं वो कैसा बचाता है और अपना वादा को प्रभु कैसा निभाता है वो दिखाना चाहता था। मगर ये लोग क्या किया? छुटकारा पा गया, दासत्व से बाहर आया, मगर ये लोग भटकने की वजह से अब क्या हुआ? अपमान किसको हुआ? परमेश्वर को हुआ। क्यों? मुंह से तो उनको तारीफ करता है, जय जयकार का गीत गाते और उनका भलाइयों के लेकर वर्णन करते, मगर परखाव का समय जब आता है वो लोग क्या करा? भटक गया, भूल गया, वाचा अनुसार नहीं चला और वचन तो उनके सामने है मगर हृदयों में नहीं रहा। इस वजह से कहता है उन्होंने परमेश्वर का अपमान किया। इसलिए कहता है, हम इब्रानी की पत्रिका में देखेंगे तो 4 अध्याय 11वें वचन देखेंगे, अतः हम उस विश्वास में प्रवेश करने का प्रयत्न करें, विश्राम में, अतः हम उस विश्राम में प्रवेश करने का प्रयास करें, ऐसा ना हो कि कोई जन उसके समान आज्ञा ना मानकर गिर पड़े। हमें अभी किस चीज का प्रयास करना चाहिए? उस विश्राम, जिस विश्राम जगह को उनको देने का वादा किया है वो धरती पर की जगह है, क्योंकि परमेश्वर ने सृष्टि बनाया, विश्राम पाया। अब वही विश्राम उनकी जो जाति को परमेश्वर ने चुना उनको भी देना चाहा, दासत्व छुड़ाया और उनको भी लेके गए, और जो मनुष्यों को बनाया उनको भी परमेश्वर एक ऐसा जगह बनाया, विश्राम की जगह, वो संसार में कहीं पर भी नहीं है। वो परमेश्वर का राज्य, स्वर्ग राज्य करके बोलते हैं, उसको देना चाहता है परमेश्वर। इसलिए हमारे विषय में कहता है वो तो उसमें प्रवेश नहीं कर पाया। ऐसा ना हो कि कोई जन उनके समान आज्ञा ना मानकर गिर पड़े। किनके समान? जैसा इजरायलियों के साथ हुआ उनके बराबर आज कोई भी, आज हमसे बातचीत करता है पौलुस पत्रिकाओं के द्वारा, आज कोई भी उनके समान ऐसा आज्ञा ना मानते हुए गिर ना पड़े, यानी कि विश्वास से पीछे ना हटे। हम मसीह में भागीदार हुए थे, इस बात को ना भूले। इसलिए कहता है विश्वास का विषय को लेकर यूहन्ना सुसमाचार 3 अध्याय 18 और 36 वचन को देखेंगे। जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं
होती, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वे दोषी ठहर चुका, इसलिए कि उसने परमेश्वर के एकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। अभी उस विश्राम को परमेश्वर सभी लोगों को देना चाहता है, दुनिया भर के लोगों को देना चाहता है। हमने शुरुआत में इस बात को कहा था, परमेश्वर हर प्रकार का आशीष मनुष्यों को देना चाहता है, हर प्रकार की उनकी जरूरतों को पूरा करना चाहता है, मगर किस वजह से नहीं कर पा रहे मनुष्यों को ये आशीष क्यों नहीं कर पा रहे हैं? अपने पुत्र को देने के बावजूद भी क्यों नहीं कर पा रहे? एक तो अविश्वास, दूसरी आज्ञा ना मानने की वजह से। इसलिए यहाँ पर कहता है विश्वास अभी किस पर रखना चाहिए, विश्वास के विषय को लेकर बात करेंगे। तो अभी का ये वचन सुनने वाला हम किस पर विश्वास रखना चाहिए? विश्वास जो करता है उनकी दंड का आज्ञा नहीं होती, परंतु जो विश्वास नहीं करता वो दोषी ठहरेंगे, इसलिए कि उसने परमेश्वर के एकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। दोषी कौन ठहरेंगे? अब परमेश्वर का क्रोध अब किस पर आएगा? जो उनका परमेश्वर का सृष्टिकर्ता को तो सभी मानते हैं, किसी न किसी वजह से ये सृष्टि चल रही है, सब इस बात को तो सभी भरोसा करते हैं, क्योंकि हमारे सामने जो कोई भी चीज चल रही है तो उसके पीछे कोई शक्ति काम कर रही है, ये सब कुछ पता है। इसी प्रकार सृष्टि चल रही है तो उसके पीछे एक शक्ति काम कर रहे, वो परमेश्वर है, भगवान है करके सभी बोलते हैं। मगर कहता है अब परमेश्वर का उस दंड से बचने के लिए, परमेश्वर का उस क्रोध से बचने के लिए कहता है क्या करना चाहिए? परमेश्वर के एकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास करना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के एकलौते पुत्र का नाम क्या है? वो यीशु मसीह का नाम, दुनिया में सर्वश्रेष्ठ नाम, सारे मनुष्यों के पापों की खातिर क्रूस पर लाद दिया उनको परमेश्वर ने, हमारे उद्धार की खातिर, यानी कि जगत के हर एक मनुष्य को बचाने की खातिर परमेश्वर ने अपना एकलौते पुत्र को सौंप दिया और क्रूस पर उनको जीवित रहते हुए बलि दे दिया। ऐसे अपने पुत्रों पर विश्वास नहीं किया, इस वजह से परमेश्वर का क्रोध, परमेश्वर का दंड उन पर आएगा। इसलिए यहाँ देखे इसी अध्याय यूहन्ना 3 और 36 वचन में देखेगा तो जो पुत्र पर विश्वास करता है, विश्वास ना करने से क्या होगा करके बोला? दंड उनके ऊपर होगा। और पुत्र पर विश्वास करने से क्या होगा? अनंत जीवन उसका है। परंतु जो पुत्र की नहीं मानता वे जीवन को नहीं देखेगा, परंतु परमेश्वर का क्रोध उस पर ठहरा रहता है। अब परमेश्वर का क्रोध अब किस पर आएगा? उन दिनों में किस पर आया? जिस प्रजा के द्वारा परमेश्वर ने अद्भुत कार्य किया, उनको दिखाया, दुनिया के सामने परमेश्वर मैं हूं करके साबित करने का प्रयास किया और करा भी, और उनको वादा के अनुसार ले जा रहा है। और जिन्होंने आज्ञा ना माना वो तो ढेर हो गया, मगर वो आज्ञा माना जो पूरी रीति से प्रभु का इच्छा के अनुसार चला, वो कालेब और यहोशू तो पहुंच ही गया, वो अपना वादा से पीछे तो नहीं हटा। मगर कौन नहीं पाया वो आशीष, उस शपथ गए हुए देश का पाने का आशीष कौन नहीं पाया? जिन्होंने आज्ञा ना माना, जिन्होंने विश्वास नहीं किया। इसी प्रकार यहाँ पे भी कहता है अगर जो विश्वास करे पुत्र पर, वो तो उन पर दंड की आज्ञा नहीं होगी और उन पर उनको क्या मिलेगा? अनंत जीवन मिलेगा। उसको हम उस विश्राम के तुल्य कर सकते हैं जिनके लिए परमेश्वर ने वादा किया था कानान के बारे में। इसी प्रकार हमारे जीवन में स्वर्ग राज्य है और उस पे हमें ले जाने का प्रभु वादा करता है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? जो पुत्र की नहीं मानता वे जीवन को नहीं देखेगा और ना देखे। और दूसरी बात क्या होगा? परमेश्वर का क्रोध उन पर बना रहेगा। अभी पुत्र पर भरोसा करके हम प्रभु के राज्य में जा सकते हैं, और भरोसा जो रखता है करके बोलता है वो क्या करना चाहिए? एक बात, आज्ञाओं को मानना चाहिए। ये दो बात ना होने की वजह से क्या क्या हालत हो जाएगी विश्वासी जीवन में? वचन के अनुसार नहीं चलेगा। हमने भजन संहिता 78 में देखा 10 से 12 तक वचन के अनुसार नहीं चलेगा और प्रभु का जो अद्भुत कार्य उनको भी भूल जाएगा। और ये सब होने के कारण क्या होगा? दुनिया के सामने परमेश्वर का नाम अपमान होगा। इस वजह से मनुष्यों के ऊपर परमेश्वर का क्रोध आ पड़ेगा। जैसा ये दो लक्षण होने की वजह से इजराइल लोग शपथ खाए हुए देश में भी नहीं पहुंच पाया, परमेश्वर ने मना करा मैं इनको नहीं ले जाऊंगा। उन लोगों की खातिर ये दो विषय रुकावट बना उस धरती का आशीष किया गया देश को हासिल करने के लिए। यही बात हमारे विषय में भी हो सकता है, होगा भी अगर हम प्रभु में नहीं रहेगा तो। क्या अगर हम अविश्वासी की दशा में रहे, आज्ञा ना माने, तो हमारे विषय में जो वादा किया परमेश्वर ने और पुत्र को भेज के, जैसे उन लोगों के लिए तो मूसा को भेज के उनको छुटकारा दिलाया, आज संसार भर के लोगों के खातिर अपना पुत्र को भेजा, बोला उन पर विश्वास रखने से वो क्रोध नहीं करेगा। अगर नहीं रखेगा तो क्रोध करेगा और अनंत जीवन उनको नहीं मिलेगा। आज अगर हमारे अंदर ये अविश्वास और अविश्वास की वजह से होने वाले आज्ञा ना मानने वाले विषय, ये दो कारण हो तो जैसा वो लोग नहीं पहुंच पाया, हम भी नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए प्रियो, हम परमेश्वर के सामने ये इस बात को
स्मरण रखे हम प्रभु मसीह में भागीदार हुए थे, इसलिए हम उस विश्वास से नहीं हटना चाहिए और उसमें दृढ़ता से अंत तक, चाहे हालत कैसे क्यों ना हो, अंत तक उसके लिए हमारे सामने इजराइल का जीवन हमारे सामने सादृश्य के रूप में है, जो अंत तक दृढ़ता से पकड़ के रखा परमेश्वर का वचन को, वादा को, विश्वास को। वो पहुंच गया कानान देश में। जो नहीं रख पाया वो क्या हुआ, जंगल में बीच रास्ता में ही देर हो गया। इसलिए हम धन्यवाद करते, परमेश्वर ने हमारे लिए संसार भर के लोगों की खातिर ने यीशु मसीह को भेजा और उस नाम पर भरोसा करे, उस नाम पर हम भरोसा करें और उस यीशु मसीह के वचन के अनुसार चले और यीशु मसीह में भागी हो और विश्वास करें। यीशु मसीह ने मेरे पापों की खातिर क्रूस पर लहू बहाया और मेरे वजह से, और उन्होंने अपना पवित्र लहू मेरे लिए बहाया। अब मैं पाप से छुटकारा पा चुका हूँ, अब मेरे अंदर पाप नहीं। इस बात को विश्वास करें और परीक्षा आने पर भी अंत तक दृढ़ता से बने रहे। आइए परमेश्वर को धन्यवाद करें, प्रार्थना करेंगे हम। महान परमेश्वर, धन्यवाद करते सुंदर समय के लिए प्रभु जी। हाँ प्रभु, आपने वादा किया देश में ले जाने के लिए, इजरायलियों को चुना परमेश्वर, उनके साथ अद्भुत आश्चर्य कार्य किया, उनको ले जाने के लिए आपने हर प्रकार की जो उनके साथ जो मनुष्य नहीं कर सकता, ऐसे बड़े बड़े अद्भुत आश्चर्य कार्य किया परमेश्वर। प्रभु जी धन्यवाद करता हूँ प्रभु परमेश्वर। मगर वो लोग प्रभु अपनी अविधेयता यानी कि आज्ञा ना मानने के कारण, अविश्वासी के कारण परमेश्वर, उन्होंने आपका वादा किया हुआ देश में प्रवेश ना करने के लिए आपने कहा था प्रभु जी। मगर आज परमेश्वर हमारे सामने भी एक उस धरती का राज्य तो प्रभु जी दूध और शहद बहने वाला राज्य तो एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा, मगर अनंत जीवन हमें देने के लिए प्रभु अपने एकलौते पुत्र को हमारे लिए दे दिया। इसलिए परमेश्वर आप कहता है, अगर हम अभी यीशु मसीह में भागीदार हुआ करके विश्वास रखते तो अंत तक इस बात को पकड़ के रखने के लिए बोलते। प्रभु धन्यवाद करते परमेश्वर, हमारे सामने इजरायलियों के जीवन को देखकर हम कहीं पीछे ना हटे। पीछे हटने वाला का विषय क्या हुआ, वो जंगल में ढेर हो गया, मगर जो पीछे नहीं हटा, प्रभु के साथ पूरी रीति से हो लिया, वो कालेब और यहोशू प्रभु का वादा किया हुआ उस देश में पहुंच गया। हम भी उस तरह प्रवेश करना चाहते हैं। उसके लिए प्रभु जी हम प्रार्थना करते, जितनों ने वचन सुना परमेश्वर, आज अपना यीशु मसीह में भागीदार होने का यह एहसास को अंत तक बना के रखे परमेश्वर। और समस्या परीक्षा आने पर भी प्रभु जी कार्य आरंभ से अंत भला होता है करके सब उपदेशक कैसे कहता है। हमने विश्वास को जैसा शुरू किया तब से लेकर अभी तक कैसे है अपने आप को फरके। जैसा मूसा कहता है, जिस दिन से मैंने तुमको जाना तब से तुम परमेश्वर पर बलवा करने वाले इसी रीति से थे, कभी तुमने बदला नहीं करके बोलते। और कहता है तुम कब तक इस हालत में रहोगे करके बोलते हैं। हाँ प्रभु जी, हम फरके प्रभु जी, कब तक हम इस हालत में रहेंगे। हमें परमेश्वर छुटकारा देने के लिए फिर आप फिर से आने वाले प्रभु जी, आपको धन्यवाद करते प्रभु जी।